सभी लोगों का मुद्दा एक ही है, सुरक्षा, सम्मान, विकास। विकास के मुद्दे पे यहाँ वोट पड़ रहा है। प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है और ऐसे कहता है मंच से कि बुलडोजर रेडी करवा रहे हैं और गर्मी शांत करेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। विकास की कहाँ बात हो रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव रिपोर्ट पर। मैं हूं नीतीश पांडे और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िले पर और ये विधानसभा सीट है 333 कुशीनगर और ये बूथ है सखी मतदान केंद्र। इसे बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है और यहाँ महिलाओं को जो है प्राथमिकता दी जा रही है और इस बूथ का नाम दिया गया है सखी मतदान केंद्र। यहाँ कुछ लोग भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार इस बार चुनावी मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के साथ ये लोग मतदान कर रहे हैं, क्या मुद्दा है। भैया, क्या इस बार यहाँ है, क्या किन मुद्दों पर आप लोग वोट कर रहे हैं? विकास के मुद्दे पे यहाँ वोट पड़ रहा है हमारे बूथ पर। यहाँ कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, उसके अलावा नगर पंचायत से नगर पालिका घोषित कर दिया गया यहाँ। उसके बाद फर्टिलाइजर, एम्स, इन सभी मुद्दों पे। फर्टिलाइजर कुशीनगर में बनाया गया है? नहीं, हमारे रोड पे है। जैसे कुशीनगर से गोरखपुर रोड पे हम नज़दीक है। कुशीनगर की बात पहले दिल्ली जाना पड़ता था, यहाँ के लोगों को काफ़ी संघर्ष के बाद वहाँ सीट मिल पाता था, नहीं मिलता था लोग। लेकिन अभी मैं गया था, अभी मैं फाजिलनगर विधानसभा में, अभी मैं दूसरे विधानसभा में बात कर रहा था लोगों से। लोगों का कहना था कि ये एम्स तो कुशीनगर में बनना था, इसको तो योगी जी काट के लेते गए गोरखपुर अपने जिले में। कुछ ऐसा भी मामला है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, एम्स पहले से ही वहीं था। हाँ, एयरपोर्ट की बात आई थी कि योगी जी ने कुछ ये किया था, लेकिन फिर एयरपोर्ट चूँकि भगवान बुद्ध के नाते यह अंतर्राष्ट्रीय स्थल है और यहाँ आपको मैं बता दूं कि यहाँ जो है भगवान बुद्ध, जिनसे लाखों करोड़ों लोगों का आस्था जुड़ा हुआ, कई देशों तक उन्हें लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं और यहाँ भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली है और यही भगवान बुद्ध का निधन हुआ था, जिसके वजह से कुशीनगर जो है पूरी दुनिया भर में इसका एक अलग नाम है। आप बताइए इस बार क्या मुद्दा है, किन मुद्दों के साथ आप लोग मतदान कर रहे हैं? सबका साथ सबका विकास, ये सबसे अच्छी विकास हुआ है। हाँ, विकास हुआ ही है। ये बौद्धिस्ट स्थल है, यहाँ एयरपोर्ट बन गया। अब यहाँ कुशीनगर अब कहीं जाना नहीं, यहीं से एयरपोर्ट से पकड़ के आदमी यात्री वगैरह के भी बड़ा सुविधाजनक रहेगा। इस नाते बेरोजगारी, एजुकेशन, इसके अलावा भी कोई और मुद्दा है? बेरोजगारी धीरे धीरे गवर्नमेंट ख़त्म करेगी। हाँ जी, 5 सालों में नहीं हुआ, प्रयास में लगी है। चलिए, प्रयास में लगी है। कुछ मुद्दा है, क्या मुद्दा है इस बार चुनाव में? मुद्दा विकास का तो है ही नहीं। देख रहे हैं, जब हमारे प्रदेश का एक मुख्यमंत्री है और ऐसे कहता है मंच से कि बुलडोजर रेडी करवा रहे हैं और गर्मी शांत करेंगे, तो ये शोभा नहीं देता है। विकास की कहाँ बात हो रही है। विकास की बात तो कांग्रेस कर रही है। घोषणा पत्र पढ़िए। 10 मार्च को किसकी गर्मी शांत होने वाली है? योगी जी कहे थे ना। अब जो कह रहा है उन्हीं की हो सकता है शांत कर दे जनता, हम नहीं कह सकते, जनता शांत कर दे। आज उनके लिए भी मतदान हो रहा है गोरखपुर सदर पर, क्या लग रहा है आपको इस बार? अब ये तो जनता ही तय करेगी। आप अगर 1 तारीख जब तक प्रचार बंद नहीं हुए थे उससे पहले पूछे रहते तो मैं आपको जवाब दे देता। क्योंकि अभी आप कांग्रेस की घोषणा पत्र की बात कर रहे थे, कांग्रेस की बात कर रहे थे, मुझे लग रहा है कि आप कांग्रेस से समर्थित हैं। जी। तो क्या लग रहा है इस बार जिले में कितनी सीट आपकी आ रही है और प्रदेश में कहाँ है आपकी स्थिति? स्थिति हमारी बेहतर है और अच्छी सीटें आ रही हैं और जिले में भी आपको 10 तारीख को जब रिजल्ट आएंगे तो अच्छा नतीजे में। आपके जिला प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष लड़ते हैं। चलिए, युवा भी हैं यहाँ, इनसे बातचीत करेंगे। इस बार युवाओं का क्या है मुद्दा, किन मुद्दों के साथ युवा वोट कर रहे हैं? युवा नहीं सर, सभी लोगों का, जितने भी बड़े छोटे सभी लोग हैं, सभी लोगों का मुद्दा एक ही है, सुरक्षा, सम्मान, विकास। और ये सारी चीज़ें इस सरकार में मतलब बनने के बाद ये देखने को मिली हैं। मुझे लग रहा है इसके पहले भी सरकारें थी, बहुत सारे लोगों की सरकारें थी, मैं उसमें नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो सारे लोग जानते हैं, सभी पब्लिक जानती है, सबको ये मालूम है कि आज के डेट में आप देखिए एयरपोर्ट से लेके धारा 370, अयोध्या मंदिर, क्या है धारा 370? धारा 370 एक अलग देश के रूप में मान्यता थी। कश्मीर में किसी की हिम्मत नहीं थी, किसी पिछले सरकारों में, कि किसी उसको उसका नाम तक ले ले, हटाना तो दूर की बात है। अगर आज ये मोदी योगी की सरकार नहीं होती, धारा 370 हटने से क्या हुआ है तो मैं जानना चाह रहा हूं। मैं बता रहा हूँ धारा 370 हटने से क्या हुआ है। हमारा देश एक है, ठीक है, हमारे देश में पूरे जगह आप कहीं भी जाएंगे तिरंगा लगता है, एक नियम है, एक कानून है।
धारा 370 होने से कश्मीर हमारे देश में हो के भी वो एक अलग देश के रूप में था। आप वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते थे, आप वहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे, कोई पाकिस्तानी नागरिक वहाँ आके शादी कर लेता, वहाँ का वासी हो जाता। तो हमारे देश में होने के बावजूद आज वो हमारे देश में नहीं था। अगर आज ये मोदी योगी की सरकार नहीं तो इसके पहले किसी की सरकार, किसी ने उसको नाम तक लिया, छूने की बात हटा दीजिए। वही आपके फारूक अब्दुल्ला हैं और वही सारी नेताओं जो वहाँ के लोकल नेता है, सारे लोग कहते थे कि अगर नाम तक ले लेंगे तो आग लग जाएगा देश में। आज वो सारे लोग कहाँ हैं? तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने क्या आपको नहीं दिया है बताइए। एक्सप्रेसवे है, सड़कें हैं, पानी है, बिजली है। एक्सप्रेसवे तो अखिलेश यादव बनाए थे, मायावती भी बनाई थी। कहने के लिए जुबान से आदमी कह देगा मैंने ये किया, मैंने जो करता है वो दिखाई देता है। आप अब जाके देखिए, रोड, नाली, पानी, बिजली, कहीं चले जाइए। गोरखपुर खंडहर बना हुआ था, क्या पिछली सरकारें नहीं थी? क्या वो बना नहीं सकती थी? लेकिन आप जाके देखिए आज जो सड़कें बन रही हैं वो आँख से दिख रहा है ना, पूछना है ही नहीं, वो तो ऐसे ही दिख रहा है। आप भी देखते होंगे, रिपोर्टिंग करते होंगे, पूरे प्रदेश में आते जाते होंगे, तो वो तो ऐसे ही दिख रहा है कि किसने किया किसने नहीं किया। अब मैं कहने लगूं कि इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव और मायावती ने नहीं एक्सप्रेसवे बनवाया, विकास नहीं किया? नहीं, अखिलेश यादव और मायावती ने जो भी किया, लेकिन उन्होंने एक अपना सेक्शन वाइज किया कि भाई हम इस सेक्शन में जाएंगे, इस सेक्शन में करेंगे। सरकार किसने बनवाया कुशीनगर में? सरकार का मतलब ये होता है कि एयरपोर्ट किसने बनवाया कुशीनगर? एयरपोर्ट में अभी मोदी जी के सरकार में, योगी जी के सरकार में ये काम, अखिलेश सरकार में एयरपोर्ट को लेकर कुछ हुआ था कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ था। लेकिन जैसे मान लीजिए लोकार्पण हुआ, चाहे जो भी, वो उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन उसको अंतिम रूप किसमें मिला, कौन सी सरकार ने दिया, ये चीजें देखी जाती है। आपने किसी चीज की घोषणा कर दी है, 20 साल तक वो बना ही नहीं। विकास तो 70 साल में फिर ऐसे खोजेंगे कि भाई 70 साल में आपने क्या क्या किया। तो घोषणा करने से, नाम करने से नहीं होता। आप उसको 2 घोषणा करिए और दोनों को पूरा कर दीजिए, वो माना जाता है। चलिए, कुछ और लोग हैं। एयरपोर्ट को लेके बात हो रही थी, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, विकास की बात अगर जहाँ भी कुशीनगर की आ रही है तो पूरे ज़िले में कहा जा रहा है कि एयरपोर्ट बन गया। एयरपोर्ट पे सारी सुविधाएं हैं, नहीं हैं? आप कभी गए थे वहाँ, कुछ देखे? एयरपोर्ट के बारे में कितना जानते हैं? हाँ, एयरपोर्ट पर गए थे हम, 2 बार गए थे और एयरपोर्ट बन के तैयार है। हाँ, यात्री कोरोना की वजह से रुका हुआ। हाँ, और यात्री अभी शुरुआत अभी नहीं हुआ है, देखिए कब वो, लेकिन एयरपोर्ट बन के तैयार। यात्री आ जा भी रहे हैं, जो डोमेस्टिक फ्लाइटें हैं वो आ जा रही हैं। कुछ और भी लोग हैं, इनसे बात करें। इस बार चुनाव में युवाओं का क्या मुद्दा है? किन मुद्दों पर युवा मतदान कर रहे हैं? देखिए, युवा सबसे बड़ी चीज़, देखिए अगर रोजगार के क्षेत्र में देखा जाएगा तो जब महंगाई, लोग सोच रहे हैं महंगाई हो गई है, जब विकास होगा तो महंगाई होगी। अगर आप विकास चाहेंगे तो महंगाई लाजिमी है, तो इस चीज़ को महंगाई कोई मायने नहीं रखती है। क्योंकि अगर आप आज 10 साल पहले, विकास तो यहाँ कांग्रेस की सरकार में भी हुआ, हाईवे बना, NH-28B बन गया, पता नहीं क्या क्या बना कांग्रेस के लोग। भाई देखिए, होता क्या है, जो ही सरकार में कुछ जरूर कराएगा, ऐसा नहीं कराएगा, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं बहुत आगे की दूरगामी सोच है। तो अगर आप और विकास चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कोई विकल्प नहीं हो सकता है। कोई और विकल्प है? बिल्कुल, हम कांग्रेस ही हैं। कांग्रेस का आप सरकार दीजिए आप ना। तो कांग्रेस ही है, तो कांग्रेस की बात करेंगे, लेकिन आपको सरकार में यहाँ क्या विकास हुआ है? बिल्कुल दिया है। भारत की नवरत्न कंपनियां जो बनी है, जो यही मोदी जी आज बेचने का काम कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि जब देश में कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी पड़ी थी, तो भिलाई स्टील प्लांट और आपका जो झारखंड में स्थित है, वहीं से ऑक्सीजन पूरे देश को सप्लाई चालू हुआ। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने काम किया है, जिसको आप ये लेके चल रहे हैं, बेस बनाया है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये विकास का काम कांग्रेस भलीभूत सबको साथ लेके की है और आगे भी करते रहेंगे। कुशीनगर के मतदाता किन मुद्दों पर मतदान कर रहे हैं? हमारा मुद्दा तो विकास का ही मुद्दा रहेगा, क्योंकि जो विगत वर्षों में भाजपा सरकार ने किया है गरीबे दबे कुचले लोगों के लिए, वो लोग जिनके घर पे एक प्लास्टिक का शेड नहीं हो पाता था, उनको आवास देना, जो लोग भूख के मारे जिनकी मतलब मौत हो जा रही थी, उनको भोजन प्रदान करना, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। और जैसे भाई साहब ने कहा कि सारी कंपनियों को बेचना, तो इनको ये नहीं पता कि बेचने और कॉन्ट्रैक्ट में देने में थोड़ा डिफरेंस होता है। और एयर इंडिया को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया जी, वो कॉन्ट्रैक्ट पे दिया गया है सरकार के द्वारा, कि जैसे कि डेमोक्रेसी का एक बड़ा डिमेरिट है कि यहाँ पे करप्शन बहुत ही ज़्यादा होता है। और पढ़े लिखे लोग जो है वो समझ रहे हैं कि अगर करप्शन को लोकतंत्र से हटाना, करप्शन को रोकता कौन है? करप्शन ये होता है कि जैसे सरकारी जो नौकरियां हैं, कुछ क्षेत्रों में, सभी क्षेत्रों में नहीं, कुछ क्षेत्रों में अगर उनको प्राइवेट किया जाता है तो कुछ अच्छी सुविधाएं मिलती हैं। जैसे हम हो गए या आप हो गए, जब कोई बड़ा
प्रॉब्लम आता है तो हम सरकारी हॉस्पिटल को पहले नहीं देखते हैं, हम ढूंढते कि हमारे सिटी में सबसे बढ़िया हॉस्पिटल आपके शहर में सरकारी अस्पताल कौन कौन से हैं ये बताइए। हमारे वहाँ कस्या में देख रहे हैं CHS कस्या में, वो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिला चिकित्सालय है। जिला चिकित्सालय पडरौना विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ नहीं है, यहाँ एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप बताइए इस बार किसान के लिए क्या मुद्दा है, चूँकि ये ग्रामीण इलाका भी है। हम तो ज़्यादा नहीं बता सकते, लेकिन हम भाजपा ही हैं, भाजपा को वोट दिए हैं और भाजपा सहमत है। नहीं लेकिन मुद्दा तो होगा ना, क्यों भाजपा को वोट दिए, कुछ होगा ना, विकास किया है भाजपा ने, क्या किया, विकास तो किया है, अब क्या चाहिए, सबको आवास मिला, राशन दे रहा है, सड़कें बनवा दी, जो नहीं चाहिए सबको मिल रहा है। गुंडई यहाँ खत्म हो गया, पहले यहाँ था। कौन करता था गुंडई? अब विपक्ष पार्टी और कौन करेगा। हमारे वहाँ झगड़ा हुआ था, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई थी, यही बात कर रहे हैं, और राजकेट में जाएंगे सुनवाई होगी। यहाँ पर किसी की दादागिरी नहीं चल रही इस समय, तो इससे बड़ी क्या चाहिए, गरीबों को सुना जा रहा है और बस। चलिए, गरीबों की बात सुनी जा रही है, सरकार में गुंडई खत्म हुई है, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है। और ये लोग जो है इस बार विकास के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, रोजगार के मुद्दे पर मतदान कर रहे हैं, और जो इलाके के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन पर भी मतदान कर रहे हैं।